अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलंबो से मैं और इवेंट एंड हैपनिंग्स के चिराग आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने आज 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया और मौसम भी इस वक्त अपने तेवर बदल रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट बनती है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम मैच खेलना है कल यूएसए के खिलाफ, और आज यूएसए के जो ऑलराउंडर हैं बड़े अच्छे पाकिस्तानी निजात जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान से, मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूएसए की टीम के भी एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, 3 घंटे तक उन्होंने भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया। तो इस तमाम तर मामलात, पाकिस्तान के प्लेइंग 11, वेदर, दोनों टीमों की तैयारी के ऊपर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया गया उसमें ख्वाजा नाफे के ऊपर कोचेस ने भरपूर तरीके से फोकस रखा। एक तो विकेट कीपिंग की उनको अलग से ट्रेनिंग करवाई जाती रही, बैटिंग में ख्वाजा नाफे हमें यहाँ पर नेट के अंदर अच्छा खासा वक्त गुजारते हुए नजर आए, जबकि बाबर आजम ने नेट सेशन में स्पेशली अगर हम बैटिंग की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा लिए, इतना कुछ। अमूमन बाबर आजम जब आते हैं तो बैटिंग अगर 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि बाबर की आदत है शुरू से कि वो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आज हमें बाबर उस तरह से बैटिंग करते हुए नजर नहीं आए। अलबत्ता एक बात जरूर थी कि बाबर ने फील्डिंग में भरपूर वक्त गुजारा। श्रीलंका में उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग देखकर मैं तो कम से कम हैरान रह गया। चिराग भी हमारे साथ थे कि बार बार जंगले के पास इतनी तादाद में आवाम आती थी और एक ही नारा होता था कि बाबर 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 भाई आज हमारे साथ सेल्फी। 2 बार बाबर आजम गए थे सेल्फी लेने के लिए। तो बाबर आजम जो है कल के मैच में अगर आपको ड्रॉप होते हुए नजर आए तो आप लोगों ने हैरान नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्टेप्स जो है वो लिए जा चुके हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा 1 से 2 तब्दीलियों का चिराग कल के मैच में हो सकता है। और अभी हम देख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सामने जो है हम दीवार जो एसएससी ग्राउंड है उसके दीवार के साथ खड़े हैं। हाँ, ये पहला मैच होगा पाकिस्तान और यूएसए की टीम के दरमियान इस ग्राउंड में। डे एंड नाइट पहला T20 मैच खेला जाएगा, डे एंड नाइट 7 बजे शुरू होना, तो नाइट मतलब हाँ चले नाइट कह लें, पूरा नाइट मैच कह लें। वो पहला मैच होगा श्रीलंका के इस ग्राउंड की हिस्ट्री में, और वो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान खेला जाएगा। इसीलिए कंडीशन जो है कदरे मुख्तलिफ हो सकती है पिछले मैच की निस्बत, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच था वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी और पाकिस्तान ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन किया था, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। अमूमन हमने देखा कि श्रीलंका के साथ सीरीज़ हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई, पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती थी तो पहले बैटिंग करती थी, चेस पे नहीं जाती थी। इस बार पाकिस्तान ने पहला ही मैच था वर्ल्ड कप में और उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। फील्डिंग का जब फैसला किया तो हमने देखा कि जो टीम है हमारी शुरुआत से मुश्किलात का शिकार हुई। जब हम रन चेस के ऊपर जा रहे थे, बाबर आजम के ऊपर काफ़ी, उनके शोल्डर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अफसोस कि बाबर आजम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह से पूरा नहीं कर सके जिससे हम पाकिस्तानी, हम जर्नलिस्ट या पूरी कौम की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी। और वर्ल्ड कप में हमें ऐसे लगा कि जैसे हम बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। तो एक तो चिराग आपने यहाँ पर कंडीशन भी देखी, पिच भी देखा। आज जिस पिच पे जिम्बाब्वे और ओमान के दरमियान मैच खेला गया था वो दूसरी पिच थी। जो पाकिस्तान की टीम जिसके ऊपर मैच खेला गया था, इवन आज भी उस पिच के ऊपर इतनी ग्रास आज भी मौजूद है। अभी कल भी वही यूज होगी। अभी मैं देख के था यार, देखो अगर वही पिच यूज होती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और आपको पावर हिटर्स की जानिब जाना पड़ेगा। देखिए फ़हीम अशरफ चल के बहुत अच्छी बात है, फ़हीम अशरफ की जितनी तारीफ की जाए कम है, बट रिलायबल कौन है आपके पास? हमारे बैटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए साहबजादा है, साइम है, सलमान अली आगा है, बाबर आजम है, उस्मान खान है, शादाब खान है, उसके साथ मोहम्मद नवाज है, 7 तो ये हो गए। फिर आते हैं आपके नीचे फ़हीम अशरफ 8 बैटर्स आपके पास, और डिस्पाइट ऑफ दैट अफरीदी भी हिट कर लेते हैं। और डिस्पाइट ऑफ दैट आप इतना क्लोज मैच पे जाते हैं, तो ये नाकाबिले अफसोसनाक चीज़ थी हमारे लिए। देखें, और इसी वजह से जो कोचेस हैं स्पेशली वो अब इस बात के ऊपर, यार मेरी कॉफ़ी पकड़ाइएगा, ठंडी हो जाएगी प्लीज़। वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, थैंक यू वसीम, इस बात पे कह रहे हैं कि 1 से 2 तब्दीलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। आपके ख्याल में वो 2 तब्दीलियाँ कौन सी हो सकती है? मुझे लग रहा है कि बॉलिंग में आपकी एक आध चेंज लाजमी होने वाला है, बॉलिंग में एक, बैटिंग में, जो मुझे लग रहा है। हाँ, दोनों में एक चेंज हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। बाबर जो है वो बाहर बैठ के उनकी जगह ख्वाजा नाफे को जो है वो मौका दिया जा सकता है। बाबर ही इस टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए प्रॉब्लम जिस तरह से एक वो चला आ रहा है, मुसलसल चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर बाकी बैटिंग लाइनअप को देखें, साहबजादा फरहान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया है, साइम का पिछले 2-3 के अंदर आपको नजर आएगा
कि उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं हमें परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑल्दो बाबर ने भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी वाले में की थी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो बाबर की थी वो अब हमें गायब नज़र आ रही है। यहाँ पर अब क्रूशल मोमेंट्स हैं। ऑल्दो एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पिछला देखें 24 वाला, उसके ऊपर बाबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था जब 43 बॉल पे 44 स्कोर किया था उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट ही। तो वो एक जो है वो अभी बहुत वैसे बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड है कि जो मैंने पूछा था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, चले मैं किसी का नाम नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चले मैं ऐसे ही कह रहा हूँ आपको, इतना ऐसे कह लेता हूँ मैं कि पूछा गया कि यार क्या ख्याल है, कल क्या आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यार हम तो जिम्बाब्वे और ओमान का मैच, इसमें पहले ओमान की टीम खेल रही थी और हमने देखा कि 96 या कितने पे ऑल टीम आउट हो गई थी, 100 कुछ के ऊपर, 100, हाँ 100 कुछ के ऊपर वो ऑल टीम आउट हो गई थी और जिम्बाब्वे ने 3 विकेटों के ऊपर बड़ा आसानी चेस कर लिया। इट मीन्स के चेज थोड़ा सा आज आसान लगा और उसकी रीज़न ये थी कि रात को भी जो खुनकी पड़ती है, जो हल्की फुल्की नमी पड़ती है, उसकी वजह से, और दूसरा कि यहाँ पर आज पूरा दिन इतनी कड़ाके की धूप रही है, इतनी सख्त गर्मी रही है कि जो पिच था जिसके ऊपर पानी लगाया गया था, जो ग्रास छोड़ी गई थी, आज की पिच के ऊपर उस तरह से ग्रास नहीं है। टोटल मुझे 4 पिचेस अभी नजर आई हैं जो कि तैयार हो रही हैं। एक जिसके ऊपर पाकिस्तान खेल चुका हुआ है, एक जिसके ऊपर आज ओमान और जिम्बाब्वे की टीम खेली है, एक सेंटर वाली पिच है जिसका मुझे डर है कि कहीं वो वाली पिच ना हो। अगर वो वाली पिच होगी उस तरह से जो कि अभी दिखाई दे रही है, तो उसमें फिर पाकिस्तान के लिए वही चीज़ हो सकती है कि यार पेसर्स के लिए हो, क्योंकि हमारे स्पिनर्स हैं, बीच में हमारे स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था। शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी को अच्छी खासी थोड़े से रन्स पड़े थे, मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग की थी। आज मिर्ज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आई थी, मैंने उनसे पूछा कि हम लोगों ने कि यार अमेरिका ये वो टीम है जिसने 2024 में हमें अपने पहले मैच में हरा दिया था और उसकी वजह से हम जो है ना वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अच्छा, मोहम्मद मोहसिन, मैं इसी चीज़ को आपके ना पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मोहम्मद मोहसिन जब आज यहाँ पर यूएसए के जो प्लेयर हैं, ऑल्दो फॉर्मर पाकिस्तानी रहे हैं, तो उनसे जो है वो सवाल हुआ तो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। हाँ, अब उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया तो डेफिनेटली वो दोबारा से चेज करने जाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। उन्होंने कहा था हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बॉलिंग भी हम अच्छी कर रहे हैं, हमने इंडिया को ऑलरेडी मतलब किया, तो हम पाकिस्तान को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे जब पहले उन्होंने हमारे ऑल्दो होके गए सलमान मिर्जा, तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, उनसे सवाल हुआ था कि यूएसए जो है वो बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की इंडिया के अगेंस्ट जो टॉप टीम की नहीं जा रही थी। हमारी बैटिंग अच्छी है और हम उससे बैटिंग से उनको क्या वर्ड बोला था, टैकल करेंगे। अच्छा, मोहसिन से मैंने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, बिल्कुल एंड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अगर आईसीसी ने अपलोड किया तो आप देख सकते हैं उसमें। मैंने कहा मोहसिन, सवाल अंग्रेजी में था, जवाब बड़ी बात है कि उसने अमेरिका की टीम की नुमाइंदगी करने के बावजूद उसने जवाब उर्दू में दिया। एक तो ये बड़ी बात है उनके लिए। फिर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि आजकल किस तरह से ट्रीट किया जाता है सबको। मोहसिन से मैंने ये सवाल किया कि देखिए पाकिस्तान के लिए मैच डू एंड डाई है, बल्कि अब तमाम तर मैचेस डू एंड डाई हो चुकी हैं और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना मैच फोरफीट करने का कहा हुआ है कि हम पॉइंट्स हमारे हाथ से भले चले जाएं, हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या आप लोग, ये आपके माइंड में है कहीं पर बैक ऑफ द माइंड, क्या अगर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं तो पाकिस्तान का सफर तो खत्म हो सकता है, लेकिन आप लोग आगे जा सकते हैं अगर आगे सारे मैचेस जीत जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर अमेरिका से हार जाता है और भारत से ऑलरेडी आपके पॉइंट्स चले गए हुए हैं, तो फिर अमेरिका के जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मैच हारे हैं और वो भी इंडिया से। जवाब में उनका ये कहना था कि देखें हम जीत के स्पिरिट के साथ आए हुए हैं और हमारे माइंड में ये नहीं है कि हमारे ग्रुप में कौन अच्छा है, कौन कम टीम है, कौन छोटी टीम है, कौन बड़ी टीम है, और ना ही हमारे माइंड में ये है कि पाकिस्तान अपने पॉइंट्स फोरफीट करने वाला है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कल उस स्पिरिट के साथ ग्राउंड में उतरना है जिस स्पिरिट के साथ हम 2024 में उतरे थे, और शायद उससे भी हमारी ज़्यादा स्पिरिट होगी। तो इसीलिए हम पाकिस्तान को हर सूरत हराने की कोशिश करेंगे। मैंने मजाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में बोल दिया, मैंने कहा मोहसिन आपको हम बेशक आप पाकिस्तानी को दुआ ये नहीं दे सकते कि आप लोग जीत जाएं, क्योंकि हमारे लिए मैच बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए चिराग, मेरा ख्याल है कि कल अगर हम बस सिंपल ये आपसे मैं पूछूंगा, कौन सी 2 चेंजेस होने जा रही हैं? पहले टॉस जीता जाए, जो भी टीम जीतेगी वो क्या करेगी? एक बैटिंग में सो फार चेंजेस हैं। अभी जो है ना मीटिंग हुई है होटल के अंदर, मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, बट प्लेइंग 11 उन्होंने जो अभी तश्कील दी है उसमें अभी तक 2 चेंजेस नजर आ रही हैं। बट वो उनका कहना है कि यार एट द एंड जिस तरह उस दिन चेंज कर ली थी उन्होंने, उनका कहना था कि यार अगर सुबह हमें ये लगा कि कंडीशन बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट हुई है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हुई है, क्योंकि अभी आप पीछे ये दरख्त देख सकते हैं, अभी अच्छी खासी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की हवा चल रही है, ठंडी हवा है, और ऐसी हवा है कि आप एंजॉय करते हैं, आप बाहर खड़े हो कि हमें बड़ा हमें अच्छा लग रहा है। दिन के जो टाइम मौसम था उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, उसकी ऑपोजिट मौसम है। तो ये चीज़ है क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर मैच है, और दूसरी बात यह है कि अगर
कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी तो फिर आप शायद इससे भी ज़्यादा तब्दीलियाँ देख सकेंगे पाकिस्तान की मैच बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो ये यहाँ से कोलंबो से एसएससी से हमने आपको अपडेट दे दी है। मजीद इस तरह टॉस की जीत कर अपडेट्स पहले के मेरे लिए ख्याल से बॉलिंग जो भी हुआ तो बॉलिंग ही करेगा, यार, चेज की तरफ ही जाएगा, मुझे तो पर्सनली लग रहा है। चेज की तरफ जाया जाएगा। यूएसए की टीम है, हम उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे और अपना रन रेट हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ से हमारे पास अपडेट्स थी। इंशाल्लाह आपको कल भी यहाँ से अपडेट्स गाहे बगाहे देते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी तरह का कमेंट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफिज़।